मॉर्निंग बच्चों, श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज केसारा के यूट्यूब चैनल पर मैं राम प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास उसको अच्छी तरह से बता दिया हूं। आज मैं इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का विकास उसके बारे में ध्यान देंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास 1857 की क्रांति से शुरू हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ तब देखने को मिलता है। तो हमारे चैप्टर में है प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन। तो हम आज इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो बताएंगे, इसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन इसके बारे में। तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएं। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने का तात्कालिक कारण क्या था और कहाँ हुआ, और इस देश में इस युद्ध में कितने देश भाग लिए और कितनी सेनाएं इसमें जो कि सम्मिलित हुई थी और कितने लोग मारे गए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में सर्बिया और ऑस्ट्रिया, यूरोप में सर्बिया और ऑस्ट्रिया, दो साम्राज्य। यूरोप में सर्बिया और ऑस्ट्रिया दो राज्य थे। सर्बिया का राजकुमार गैब्रिएल पेंसेट था। सर्बिया का राजकुमार गैब्रिएल पेंसेट था और ऑस्ट्रिया का राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड सर्बिया का राजकुमार गैब्रिएल पेंसेट था और ऑस्ट्रिया का राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड। तो जॉर्ज फर्डिनेंड ने सर्बिया का दौरा करने गया, सर्बिया राज्य का दौरा करने के लिए गया। वहां की प्रजाओं पर सर्बिया का जो शासक था गैब्रिएल बहुत अत्याचार करता था। तो यह पता करने के लिए गया कि सर्बिया की जनता गैब्रिएल के पक्ष में है या नहीं। यदि नहीं रहेगी तो हम सर्बिया पर आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में मिला देंगे। जब जॉर्ज फर्डिनेंड सर्बिया पहुंचता है तो सर्बिया का राजकुमार गैब्रिएल क्या करता है, एक पैदल जॉर्ज फर्डिनेंड जो है पैदल जो कि नगर का दौरा कर रहा था और सर्बिया का राजकुमार क्या किया, तलवार लेकर जाता है, जॉर्ज फर्डिनेंड का गर्दन उतार देता है। यह घटना कब होती है, 28 जून 1914। यह घटना 28 जून 1914 के एक महीने बाद, 28 जून 1914 को जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जब ऑस्ट्रिया को यह पता चलता है कि हमारे राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई है, तो वह जर्मनी के पास जाता है। जर्मनी के पास जाकर गुहार लगाता है। क्यों, जर्मनी और ऑस्ट्रिया गुप्त रूप से मित्रता कर चुके थे। जब जर्मनी को यह पता चला कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के राजकुमार गैब्रिएल ने कर दिया है, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से कहा कि सर्बिया तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ। सर्बिया में तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ।
जब यह बात जो है कि सर्बिया को पता चलता है कि जर्मनी हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो यह एकदम सिकुड़ जाता है और कांपने लगता है। आंदोलन युद्ध होने के पहले वह सिलेंडर फोड़ने वाला ही था। तब तक रूस जो है कि रूस सर्बिया का समर्थन करता है। रूस जो कि सर्बिया का समर्थन करता है और कहता है कि तुम जर्मनी के साथ युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ। तुम जर्मनी के साथ युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ। 1 अगस्त जब जर्मनी को यह पता चला, मैं तो सर्बिया में जो युद्ध करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसमें रूस क्यों जो कि जर्मनी का सपोर्ट कर रहा है, रूस की ये ताकत, ये हिम्मत कि हमसे युद्ध करे। मतलब कि उस समय जर्मनी यूरोप में सबसे ताकतवर जो कंट्री था, उसके पास आधुनिक तरह के हथियार थे, गोली बारूद थे। वह किसी भी कंट्री पर अटैक कर उसे अपने साम्राज्य में मिला सकता था। तो जब जर्मनी को यह पता चला कि रूस सर्बिया का समर्थन कर रहा है, तो 1 अगस्त 1914 को 1 अगस्त 1914 ईस्वी को 1 अगस्त 1914 ईस्वी को अब जर्मनी ने सर्बिया को छोड़ करके रूस पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। जब यह रूस को पता चला कि जर्मनी हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो वह फ्रांस को सूचना भिजवाया, क्योंकि जर्मनी फ्रांस का पड़ोसी देश था। और रूस ने कहा कि भाई फ्रांस, तुम जर्मनी को समझाओ, वह हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। फ्रांस जो है जर्मनी को समझाने के लिए जाता है। इसके बाद जब जर्मनी को यह पता चला कि फ्रांस भी जो इस युद्ध में इंटरफेयर कर रहा है, फ्रांस भी इस युद्ध में इंटरफेयर कर रहा है, तो अब जर्मनी क्या किया, रूस को छोड़कर के फ्रांस पर आक्रमण करने की तैयारी कर दिया। 3 अगस्त 1914 को 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी। जब यह फ्रांस को पता चला कि जर्मनी हम पर आक्रमण करने के आ रहा है, जर्मनी को फ्रांस पहुंचने के लिए बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ता था। तो बेल्जियम को यह डर सताने लगा कि जर्मनी हमारे ही राज्य से होकर जाएगा, तो हो सकता है कि यह हमारे ही राज्य पर आक्रमण कर देगा। इसलिए वह जर्मनी को रोकने लगा। बेल्जियम ने कहा, नहीं जर्मनी, तुम हमारे राज्य से होकर अपनी सेनाओं को लेकर नहीं गुजरोगे। तब तो जर्मनी के क्रोध का और ठिकाना नहीं रहा। वह था कि एक छोटा सा देश बेल्जियम हमसे युद्ध करने की चेष्टा कर रहा है। 8 अगस्त 1914 ईस्वी को 8 अगस्त 1914 ईस्वी को अब सबको छोड़ दिया। जर्मनी, रूस को, फ्रांस को, सबको छोड़ करके यह सर्बिया को भी छोड़ दिया। अब बेल्जियम पर आक्रमण करने की तैयारी कर दिया। जब बेल्जियम पर आक्रमण करने की तैयारी जर्मनी ने किया, तो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, सर्बिया, सभी कंट्री ने कंट्री के राजकुमारों ने मिलकर के जर्मनी को, मतलब कि जर्मनी के बीच युद्ध हो गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, तुर्की था, दूसरी तरफ रूस, सर्बिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान था। तो इस युद्ध में जर्मनी की पूरी तरह से हार हुई और जर्मनी पर यह पाबंद लगा दिया गया, फाउंडेशन लगा दिया गया कि यह जो है कि 1 लाख से अधिक सैनिकों को अपने राज्य में नहीं रखेगा। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख
1,70,00,000 जो कि सैनिक मारे गए थे, उसके परिवार को खर्चा चलाने के लिए पैसा जो कि जर्मनी देगा। इसके बाद जितने लोग घायल हुए हैं उसकी दवा जो कि जर्मनी करेगा। इसके बाद जर्मनी आर्थिक रूप से एकदम पंग हो गया। जर्मनी का सेनापति जो एडॉल्फ था वह इंग्लैंड के साम्राज्य में घायल हुआ था। इंग्लैंड के अधिकारियों ने उसका दवा किया, दवा करके उसे जर्मनी भेजा और वही एडॉल्फ ठीक होकर के बहुत अधिक सेनाओं को एकत्रित किया जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो हम जो है कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में बताए। अब हम बताएंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मतलब कि खलीफाओं का आंदोलन। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो तुर्की था, जो मुस्लिम कंट्री तुर्की था या टर्की था, वह जर्मनी का साथ दे रहा था। तो इंग्लैंड ने तुर्की पर आक्रमण करके वहां के खलीफाओं का जो पद होता था समाप्त कर दिया। जब वहां के खलीफाओं का पद समाप्त कर दिया तो पूरे यूरोप के कंट्री में जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, किसी को इंग्लैंड का विरोध करने का साहस नहीं हुआ। लेकिन भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और भारत में जितने भी मुसलमान थे वह जो है कि तुर्की का साथ देने लगे। और महात्मा गांधी 9 फरवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है कि भारत आए और भारत आ करके महात्मा गांधी ने भी जो है कि मुसलमानों का साथ दिया। तो इस खिलाफत आंदोलन का जो है कि नेतृत्व खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु कर रहे थे। अली बंधु इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु कर रहे थे। अली बंधु मतलब लियाकत अली और मोहम्मद अली भारत की तरफ से तुर्की भेजे गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है 24 नवंबर 1919 में जो कि ये लोग तुर्की गए, जो कि अली कौन मोहम्मद अली और लियाकत ये लोग जो कि तुर्की गए और वहां पर खलीफाओं का पद पुनः वापस दिलाने के लिए ब्रिटेन से, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 1922 में ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को क्या कहते हैं, तुर्की को स्वतंत्र कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन जो कि सन 1922 में समाप्त हो जाता है। जब भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं। असहयोग आंदोलन से आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में असहयोग आंदोलन और बाकी के बारे में